नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम मानसिक आरोग्य के बारे में वीडियोस डालते हैं ताकि लोगों के बीच में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस बढ़े, मानसिक बीमारियाँ क्या हो सकती है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े, उनका उपाय क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी मिले। आज का जो हमारा विषय है वो है महिलाओं के लैंगिक समस्याओं के बारे में। लैंगिक समस्या भी काफ़ी हद तक मानसिकता से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए आज का जो विषय है वो है महिलाओं में जो लैंगिक समस्याएं आती है वो क्यों आ सकती है इसके बारे में। इस विषय में काफ़ी कम बात होती है, महिलाओं को बहुत कम जानकारी होती है कभी कभी लैंगिक समस्याओं के बारे में, उनके उपायों के बारे में। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर। इस प्रॉब्लम में जो सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त महिलाओं को जो एक्साइटमेंट का जो फेज आना चाहिए उसमें प्रॉब्लम होता है। एक्साइटमेंट के फेज को हम ऑर्गेज्म कहते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है कि महिलाओं को ये फेज आता ही नहीं और सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। रिसर्च ये कहता है कि 10% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि प्रेगनेंसी होने का डर। उसके कारण जो इनिबिशन हो जाता है, खुल के महिला एक्सप्रेस नहीं कर पाती खुद को, प्रेग्नेंट होने का डर होता है, उसके कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण है रिजेक्शन का डर। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो मेरा पार्टनर मुझे पसंद करता है कि नहीं, ये अगर डर होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है कि अगर प्राइवेट पार्ट्स में कोई एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिससे नर्व्स से रिलेटेड यानी कि नसों की कोई बीमारी हो, तो जो सेंसेशंस आनी चाहिए वो नहीं आती और ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक जो कारण है वो है खुद के बारे में कॉन्फिडेंस ना होना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, खुद को कम समझना, एक अपराधीपन की भावना होना, गिल्ट होना, सेक्सुअल एक्टिविटी के तरफ गिल्ट होना, यानी कि ये जो मैं कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ, ऐसी भावना मन में होना, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक जो प्रॉब्लम होती है वो है महिलाओं को खुद वो जैसी दिख रही है वो अगर उनको कंफर्टेबल नहीं है, उनके मन में अगर ऐसा है कि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी ठीक नहीं दिखती हूँ, मैं बहुत दुबली हूँ या मैं बहुत मोटी हूँ, ऐसी अगर सोच होगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे जो एक कॉमन कारण है वो है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक ऐसी धारणा है कि महिलाओं के लिए जो सेक्सुअल एक्टिविटी से सुख मिलता है वो महिलाओं के लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए वो होता ही नहीं, ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, ऐसी एक धारणा कभी कभी होती है। और उसके कारण महिलाओं को ये अपेक्षा ही नहीं होती कि उनको कोई सुख मिले, इस एक्टिविटी से उनको प्लेजर मिले या एक्साइटमेंट हो, ये अपेक्षा भी नहीं होती और इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते वो। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कभी कभी कि शुरुआत में कभी कभी ये फेज आता है पर बाद में आना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में एक भी बार ये फेज महिलाओं ने एक्सपीरियंस नहीं करा होता है, तो इट कैन बी आइदर लाइफ लॉन्ग और अक्वायर्ड। ये अगर प्रॉब्लम 6 महीने से ऊपर हो तो इसे हम डिसऑर्डर के स्वरूप में देखते हैं
और अगर इसके वजह से काफ़ी स्ट्रेस आ रहा हो किसी भी पार्टनर को, महिला को खुद को या फिर उसके पार्टनर को, इस प्रॉब्लम की वजह से अगर स्ट्रेस आ रहा हो, इस प्रॉब्लम की वजह से एक पूरेपन की भावना आ रही हो, तो इसे हम डिसऑर्डर के स्वरूप में देखते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हो सकती है, नॉलेज मतलब जो एजुकेशन होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, ये कभी कभी कम होता है महिलाओं में कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं। महिलाओं के जो आइडियाज़ होते हैं वो क्लियर नहीं होते, काफ़ी गलत धारणाएं होती है महिलाओं को, तो ये क्लियर होनी ज़रूरी है। तो विद सेक्स एजुकेशन एंड एजुकेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि डुअल सेक्स थेरेपी जिसे हम कहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप पे भी काम किया जाता है, महिला और पुरुष दोनों से बात की जाती है और ये थेरेपी दी जाती है। और एक इसका सोल्यूशन है वो है ग्रुप थेरेपी, यानी कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है ऐसे अगर किसी और को भी है तो ऐसे लोगों की एक ग्रुप थेरेपी की जाती है जिसमें सारे जो मिसकंसेप्शंस है वो क्लियर होते हैं इस विषय के बारे में, और इससे रिलीफ आ सकता है। एंड लास्टली माइंडफुलनेस या फिर जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो ये कुछ जानकारी थी इस विषय में, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपके जो डाउट्स है वो कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बाकी मानसिक बीमारियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और एक बार ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।